डॉग नहीं आएगा इस घर में, ये कहकर पापा ने अपनी छोटी बेटी की बर्थडे विश टाली। पर लिखवा चुकी थी एक डॉग अपने हार्ट पे उस घर का पता। ये बात तब तक किसी ने न थी जानी। एक छोटे शहर का एक छोटा सा घर, 2 पेरेंट्स और उनके 3 बच्चे। जिंदगी चल तो रही थी उनकी, पर कमी सी उन्हें लगती थी उसमें। एक शहर जिसमें गाय भैंस दिखना आम बात थी, घरों में डॉग्स से कहीं ज्यादा। डॉग्स दिखे भी तो अक्सर घर के एक कोने में होता था, चेन से बंधा हुआ। गलियों में डॉग्स घूमते थे और इस घर के ये 3 बच्चे उनकी देखरेख करते थे। एक दिन एक पड़ोसी दोस्त आया और इस घर में नन्ही सी पपी लिए। फ्रेश स्नो जैसी सॉफ्ट और वाइट थी वो, और उसके कानों के नीचे से आ रही थी चंदन से भी पवित्र खुशबू। बड़ी बड़ी आंखें और छोटे छोटे पॉज। पहली बार अपनी माँ से बिछड़कर आई थी वो अपनी नई फैमिली के पास। बताया उस दोस्त ने कि ये पपी लेकर आए हैं हम अपनी पेट बनाने के लिए, और फिर ले गया वो उस पपी को वापस अपने घर। पर गॉड ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो 5 दिल बनेंगे उसका घर। तो वो 20 दिन की नन्ही सी जान पर खेल गई अपनी लीश खुलवाने के लिए। पड़ोसी आंटी गई डर उसके तेवर देखकर, और पूछा उन्होंने मेरी मॉम से, आपकी छोटी बेटी भी चाहती थी डॉग, क्या आप लेना चाहोगे इसे हमसे? अब माँ का प्यार था या भगवान की मर्जी, मॉम के मुंह से निकला ठीक है, और कहकर चली गई वो मंदिर। और फिर आया वो मोमेंट जो मूवी में होता तो स्लो मोशन में आता विद इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक। मैं थी घर पर बस, और आई आंटी उस नन्ही सी परी को लेकर जो एक सॉफ्ट टॉय पर सो रही थी। मैंने हाथ बढ़ाए, पर हाथ बढ़ा रही थी मैं एक पपी नहीं, पर एक लाइफ चेंजिंग एंजल की तरफ। ये नहीं पता था मुझे। आंटी मेरे हाथों में वो स्लीपिंग ब्यूटी रखकर चली गई, और इसी तरह हम उसके और वो हमारी हो गई। पापा ने शाम को जब उसे देखा तो गुस्सा हो ही नहीं पाए, पर बोले कि ये समझेगी पूरे घर को टॉयलेट, तुम तीनों ही साफ करोगे वो सब। पर वो तो जैसे पिछले जन्म से लाई थी समझदारी अपने साथ। घर को एक बार भी टॉयलेट नहीं बनाया उसने, और अपनाया हमें कुछ ही घंटों में ऐसे जैसे जन्मों से थे हम साथ। खुद को समझती थी वो प्रिंसेस, और हमारा दिल था उसका महल। उफ, शैतानिया और एटीट्यूड उसका। खाने में दिखाती थी नखरे और ढाती थी जूते चप्पलों पर कहर। इतनी क्यूट थी लगी जब वो पहली बार भौंकी, और हमारी रूटीन से जिंदगी में उसके पॉज ले आए थे खुशी और हंसी। उसके नाम के बारे में तो बताया ही नहीं मैंने। वो पी रही थी बेबी बॉटल से दूध, जब देखा उसकी तरफ और पूछा हमने मॉम से, नाम क्या दें इसे? और अगले ही पल बिना सोचे मॉम ने कहा, जीनी। जैसे अलादीन को मिला था चिराग और उसमें था उसका जीनी, जो रोशनी ले आया था उसकी जिंदगी में, और वही रोशनी आई थी इस घर में इस एंजल के रूप में। तो गॉड ने मॉम के थ्रू बोला, जीनी। फैमिली ऑफ 5 बन गई फैमिली ऑफ 6, और वो आफत की पुड़िया समझदारी दिखाने में भी नहीं छोड़ती थी कमी। गलियों में भगाती थी हमें, और घर में फेच का गेम खेलती थी खाली बोतलों से, पर उसको कमांड सिखाने की कभी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। प्यार से जीनी बुलाओ तो आती मटकती हुई। चलो बोलते ही पता होता था उसे कि उसकी फेवरेट वॉक का टाइम है गया आ, क्योंकि वो हमें और हमारे वर्ड्स को एक छोटे बच्चे की तरह क्यूरियसली ऑब्जर्व करती ही रहती थी। किस्से बहुत हैं उसके, कहानी है उसकी लंबी। जानना चाहते हो कि कैसे उसने हमारे दिल और हमारी जिंदगी बदली, तो पढ़ो उसकी किताब अ जीनी नेम्ड जीनी।